सानह 9 मई पर फौज में खुद एहतसाबी का अमल शुरू। जिना हाउस समेत फौजी तंसीबात के तहफ्फुज में नाकामी पर पाक फौज का बड़ा इक़दाम। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। 3 मेजर जनरल समेत 15 अफसरों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जा चुकी है। डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 9 मई वाकयात में मुलव्विस एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, दूसरे रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की अहलिया और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। फौज में खुद एहतसाबी बगैर तफरीक की जाती है। जितना बड़ा ओहदा होगा उतनी ही जिम्मेदारी निभाना पड़ेगी। राइट्स वायलेशंस का वावेला मचा गया। इसके पीछे 9 मई के सहूलतकार और मनसूबा साज नहीं छुप सकते। सानह 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मनसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता। सानह 9 मई के 3 से 4 मास्टरमाइंड और 10 से 12 मनसूबा साज थे। डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, मास्टरमाइंड ने बच्चों बहनों को तासुर दिया कि फौज के खिलाफ चलना जायज है। मास्टरमाइंड वही हैं जिन्होंने तंसीबात पर हमलों की जहनसाजी की। इक़्तिदार की हवस में झूठा प्रोपेगेंडा चलाया गया और चलाया जा रहा है। इनकलाब का झूठा नारा लगाकर बगावत पर उकसाया गया। 9 मई को चुन चुन कर फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। कोई तवक्को नहीं कर सकता था कि एक सियासी पार्टी अपनी ही फौज पर हमलावर होगी। तमाम सहूलतकारों और मुलव्वस अफराद को आइन के मुताबिक सजा दी जाएगी। उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात या इदारे से हो, मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। 9 मई वाकयात का मकसद फौजी तंसीबात पर लोगों को भेजना और फौज को इख्तियार दिलाना था। फौज की फौरी रद्द-ए-अमल से मज़मूम सियासी मकसद आगे ले जाया जाता। फौज ने इस साजिश को नाकाम बना दिया। एक तरफ फौज की कुर्बानियां, दूसरी तरफ मज़मूम मकासद के लिए घिनौना प्रोपेगेंडा। फौज में शदीद गम और गुस्सा है। सानह 9 मई भुलाया जाएगा, न मुलव्विस अफराद और मंसूबा साजों को माफ किया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं, शोहदा के रिश्तेदार बार बार आर्मी चीफ से सवाल कर रहे हैं कि शोहदा ने कुर्बानियां इसलिए दी थीं, उनकी निशानियों की बेहुरमती की जाए। सानह 9 मई के मंसूबा साज कानून के कटहरे में कब लाए जाएंगे? इस अमल को अंजाम तक पहुंचाने में रुकावट डालने वालों के खिलाफ भी सख्ती से निपटा जाएगा। नौ मई जैसे वाकयात के तदारुक के लिए सियासतदान, अदालतों समेत सबको मिलकर काम करना होगा। हमारे लिए तमाम हकीकी सियासी जमातें काबिल एहतराम और मुकद्दम हैं। स्टेक होल्डर्स बैठकर इत्तेफाक राय पैदा करें ताकि जमहूरियत मजबूत हो और मुआशी इस्तेहकाम आए। मुमलिकत पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा अंदरूनी इंतशार से है। अंदरूनी इंतशार का रास्ता ना रोका तो ये बैरूनी यलगार का रास्ता हमवार करेगा। डीजी ISPR की ब्रीफिंग। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, तासुर फैलाया गया कि इलेक्शन के लिए फौज सिक्योरिटी नहीं दे रही। हुकूमत वक्त आइन के मुताबिक मजाज है कि फौज को बुला सके। इलेक्शन ड्यूटीज में फौज की तैनाती है और होती रहेगी। 102 शरपसंदों के मुकदमे फौजी अदालतों में हैं। इन तमाम मुल्जिमों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक होगा। डीजी ISPR ने बताया, फौजी अदालतें 9 मई के बाद नहीं बनाई गईं। आर्मी एक्ट कई दहाइयों से आइन का हिस्सा है। जाली वीडियो से इंसानी हुकूक का वावेला मचाया जाता है। पोशीदा रवाबित या पैसे की बुनियाद पर बाहर बैठे मखसूस लोग या एजेंसियों और NGO से बयानात दिलाए जाते हैं। केस बनाया जाता है कि पाकिस्तान की तिजारती और मुआशी मदद बंद कर दी जाए। वहां कोई कुर्सी पर टांग रख दे तो आहनी हाथों से निमटते हैं। यहां तो शहीदों का तकद्दुस पामाल किया गया। 9 मई के सहूलतकार और मंसूबा साज इस वावेले के पीछे छुप नहीं सकते। आम शहरियों के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत। क्या किसी का मिलिट्री ट्रायल शुरू हुआ या नहीं? इस केस को मजीद ना उलझाएं। केस अभी जेर समाअत है। उम्मीद है इस दौरान किसी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। गिरफ्तार अफराद की तफसीलात तलब कर ली। रिमार्क्स ये कहा जा रहा है कि मुल्जिमान को अहले खाना से भी मिलने नहीं दिया जा रहा।
अटॉर्नी जनरल साहब, हमें कुछ यकीन दहानियां चाहिए। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तफसार किया, पिक एंड चूज के पीछे क्या वजूहात हैं? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, मुमकिन है तहकीकात के दौरान कई अफराद को छोड़ दिया जाए। आम शहरियों के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ समाअत करने वाला बेंच दूसरी बार टूट गया। वफाकी हुकूमत के एतराज पर जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलहदा हो गए। अटॉर्नी जनरल ने कहा, एक दरखास्त गुजार जस्टिस मंसूर के रिश्तेदार हैं, उनके कंडक्ट पर असर पड़ सकता है। चीफ जस्टिस ने 6 रुकनी बेंच तश्कील देकर समाअत जारी रखी। रिमार्क्स दिए, आपकी चॉइस या ख्वाहिश पर बेंच नहीं बन सकते। बार बार बेंच पर एतराज उठाया जा रहा है। अदालत को बदनाम मत करें। ऐसे इल्जामात हुकूमत लगाएगी तो फिर क्या होगा? क्या इस सब पर हम वजीर आजम से पूछें? अदालत ने पहले भी तहम्मुल का मुजाहरा किया। हमारे पास फैसलों पर अमल के लिए कोई छड़ी नहीं। बहुत से लोगों के पास छड़ी है, लेकिन उनकी अखलाकी अथॉरिटी क्या है? कराची के जिन्ना अस्पताल में लड़की की लाश छोड़कर जाने वाला मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम जिब्रान उर्फ जिमी और सहरिश लाश छोड़कर फरार हुए थे। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार किया। मफरूर खातून की तलाश जारी। आयशा की मौत का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज किया जाएगा। लाहौर में 200 मिलीमीटर बारिश ने शहर को डुबो दिया। सड़कें तालाब बन गईं। अस्पतालों और अंडरपास में पानी भर गया। मुस्लिम टाउन मोड़ के करीब नहर ओवरफ्लो हो गई। आंधी के बाइस कनाल रोड पर मुतादिद दरख्त उखड़ गए। पंजाब के दीगर शहरों में भी तूफानी बारिशें। आसमानी बिजली गिरने से 11 अफराद जाँ बहक। दीगर हादसात में 5 अफराद जान से गए। बलूचिस्तान के इलाकों कल्लात, बारखान और कोलू में सैलाबी सूरत हाल। बुनेर में छत गिर गई। खातून जाँ बहक, 9 अफराद जख्मी। एफआईए ने चौधरी परवेज इलाही को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिर गिरफ्तार कर लिया। लाहौर की अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जिस्मानी रिमांड के लिए एफआईए की इस्तदा मुस्तरद। साबिक वजीर आला के मुबैना फ्रंटमैन मोहम्मद जमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एफआईए के मुताबिक चौधरी मोहम्मद जमान परवेज इलाही के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ मनासिक हज का आगाज। लाखों आजमीन काफिलों की सूरत मिना पहुंच गए। रात मिना में ही कयाम करेंगे। नमाज फजर के बाद मैदान अरफात रवाना होंगे। हज का रुकन आजम वकूफ अरफा आज अदा किया जाएगा। रवां साल 20 लाख से जायद अफराद हज की सादत हासिल कर रहे हैं। आजमीन को मुकद्दस मुकामात तक लाने और ले जाने के लिए 24,000 बसेस का इंतजाम किया गया है। चेयरमैन पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी की नैब में पेशी से मुआजरत। लाहौर हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की 4 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। लिया में अराजी मुंतकिली केस में 6 जुलाई तक अबूरी जमानत में तोसी। चेयरमैन पीटीआई ने गुलबर्ग थाने में दर्ज पुलिस पर हमले की जेआईटी को तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। कहा, थाना गुलबर्ग पुलिस पर हमले का मुकदमा बदनीयती पर बनाया गया है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जलाओ घेराव के मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। मनपसंद जानवर खरीदने के लिए भाव ताव जारी। कराची की नॉर्दर्न बाईपास मंडी में रेट नीचे आने लगे। पेशावर की मवेशी मंडियों में महंगाई, दाम नीचे नहीं आए। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में बकरों की खरीदारी ज्यादा। कोयटा की मवेशी मंडी में 1.5 लाख का दुम्बा तवज्जो का मरकज। लाहौर की मंडियों में कीचड़। व्यापारी मवेशी सड़कों पर ले आए। गली मोहल्लों में रौनक। कुर्बानी के जानवरों की खूब आओ भगत। कराची में रवासा स्ट्रीट क्राइम या हादसों में मरने वाले 100 अफराद के लवाहिकीन को कुर्बानी के लिए मुफ्त बकरे देने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, ईद पर गवर्नर हाउस में 100 ऊंट कुर्बान किए जाएंगे। गोश्त मुस्तहकीन में तकसीम किया जाएगा।
सुलेमान अपना रूबिक क्यूब साथ ले गया था। वो समंदर की गहराइयों में नया आलमी रिकॉर्ड बनाना चाहता था। शहजादा दाऊद बेटे के रिकॉर्ड के लम्हात को यादगार बनाने के लिए कैमरा भी साथ ले गए थे। टाइटन आबदोज हादसे में मरने वाले शहजादा दाऊद की अहलिया की BBC से गुफ्तगू। बोली, शौहर और बेटे ने टाइटन में सवार होने से पहले उन्हें गले लगाया। उनमें बच्चों जैसा जोश खरोश था।